Welcome back, dear students. We are doing determinants, and in this particular part 5 I am going to discuss about determinant on trigonometry. Means if the elements of the determinant are trigonometry functions, then what are the methods to solve such kind of determinants? So let us understand with the help of an example. Example states that prove that cos alpha cos beta, cos alpha sin beta, minus sin alpha minus sin beta cos beta 0, sin alpha cos beta, sin alpha sin beta and cos alpha is equal to 1. It means the solution of the complete determinant will equal to 1. If we calculate the determinant directly, we cannot reach the result very easily. So for that, what we have to do, we have to check or analyze the determinant, which term should be multiply or divide or taking out common so that it can be simplified. Now the solution, let the given determinant be del, so हम इसको del के इक्वल लिख लेंगे. अब आप इसको ध्यान से अगर देखें तो अगर हम इसके रो 1 को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कराएं और रो 3 को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा. और साथ ही साथ जब हम डायरेक्ट अगर हम सीधा ही किसी रो में जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें उसको बाहर डिवाइड भी कराना होता है, लेकिन अगर हम किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करा के उसको प्लस कराते हैं दूसरी रो में तो हमें उसे साथ में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे हम केवल रो को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो सेम नंबर हमें यहाँ पर बाहर डिवाइड भी कराना होगा. ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं. R1 will be your new R1 by multiplying sin alpha with R1, and R3 will be your new R3 by multiplying cos alpha to the R3, and side by side we have to multiply and side by side we have to divide sin alpha and cos alpha with the determinant. ठीक है, तो यहाँ पर हमने sin alpha को मल्टीप्लाई कराना है R1 से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड बाय द सेम वे R3 को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं कोस अल्फा से, तो सारी टर्म्स में हमने यहाँ पर कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करा दिया. अब आप अगर R1 और R3 को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये टर्म एंड ये टर्म इक्वल है. देखो यहाँ पर साइन अल्फा है, दिस इज कोस अल्फा एंड दिस इज कोस बीटा. बाय द सेम वे यहाँ पर भी साइन अल्फा है और ये कोस अल्फा है और ये कोस बीटा है. तो अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं R1 विल बी योर न्यू R1 बाय सब्ट्रैक्टिंग R1 माइनस R3, तो हमें क्या मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया है. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस कंप्लीट और दिस कंप्लीट को जब हम माइनस करेंगे तो क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा होगा इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको ज़ीरो लिख दिया है. और ऐसे ही जब आप इसको इसमें से माइनस कराएंगे तो भी ये ज़ीरो हो जाएगा. और ये आपके पास माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये भी माइनस होगा, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा. माइनस इज कॉमन इन बोथ, सो वी कैन टेक माइनस आउट and the term left in the bracket is sin square alpha plus cos square alpha and it is an identity which is equal to 1. ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस हो गया. फर्स्ट टर्म 0 0 माइनस 1 और ये हो गया आपके बाकी दोनों जो रोज हैं वो एज इट इज़ रहेंगी बिकॉज हमने इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जब आप इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनके माइनर और कोफैक्टर तो ज़ीरो हैं क्योंकि वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, जब हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये एलिमेंट लेते हैं और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर को सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई कराते हैं. तो ये यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और ये भी. तो केवल हम इसके अलोंग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम माइनर यहाँ लिख लेंगे. क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा कोस बीटा एंड दिस कंप्लीट टर्म. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे. माइनस जो था थर्ड एलिमेंट का जो माइनस था वो यहाँ लिख लिया है और उसके अलावा जो यहाँ पे इसका माइनर है वो हमने यहाँ लिख दिया है. अब आप यहाँ देखो, इज देयर एनी कॉमन इन दीज टू और इज देयर एनी कॉमन इन दीज टू. तो आप यहाँ देखेंगे इस वाली रो में साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा. तो साइन अल्फा एंड कोस बीटा दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है. ठीक है, तो हम इन दोनों के अंदर से साइन अल्फा एंड कोस अल्फा को कॉमन निकाल लेंगे. कॉमन हमने यहाँ निकाल दिया. ठीक है,
और आपके पास यहाँ पे क्या बचा, कोस बीटा, और नीचे क्या बचा, साइन बीटा। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको सिंपली सॉल्व करना है। माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा इज योर माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड इन दोनों के बीच में माइनस आएगा तो माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और अगेन इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस आपने यहाँ सेंड किया तो आपको क्या मिल गया, ये +1, एंड साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव in the particular question. Now let us take one more example. If a plus b plus c is equal to pi, then we have to prove that sin a plus b plus c, sin a plus c, cos c minus sin b 0, tan c, cos a plus b, tan b plus c 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। सो अगेन हमें यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है, जो आपको कंडीशन दी हुई है उन कंडीशन से हम पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये तो देख ही रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है, पाई। सो इंस्टीड ऑफ a प्लस बी प्लस सी हम क्या पुट कर सकते हैं, पाई पुट कर सकते हैं। और जहाँ पर ये टर्म है a प्लस सी और b प्लस सी और a प्लस बी, यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी को पाई माइनस बी, ऐसे ही a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी, एंड b प्लस सी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस a। तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया, साइन a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये इक्वल है पाई के तो इसको पाई लिख दिया। साइन a प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस बीटा, और कोस सी तो कोस सी की एज इट इज टर्म में रखो क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पर माइनस साइन बीटा, देन 0, देन टेन सी, और कोस, अब a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, पाई माइनस सी। कहाँ से लिखा हमने, ये यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही टेन बी प्लस सी को लिखेंगे, टेन पाई माइनस a, और उसके बाद 0। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जब हम ये देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे साइन पाई माइनस बीटा, और पाई माइनस बीटा का मतलब है जो चेंज होता है, हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो रहा है। साइन ही रहने वाला है, और पाई माइनस बीटा क्या हो जाएगा, और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो क्या रहेगा, साइन बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो कोस पाई माइनस सी, जैसे ही हम 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कोस सी। इसको भी देखो, अगेन पाई माइनस a आपको कहाँ भेजेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे tan ही रहने वाला है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो वहाँ पर ये आपका क्या बनेगा, tan a। ये जो हमने वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ प्लेस कर दी, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि साइन पाई माइनस बी साइन बी होने वाला है, कोस पाई माइनस सी माइनस कोस सी होने वाला है, एंड tan पाई माइनस a माइनस tan a होने वाला है, एज वेल एज साइन पाई इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आपने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ रख दी। अब उसके बाद हम क्या करें, अब इस डिटर्मिनेंट को मैं कॉलम C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ये सिंप्लीफाई होता नज़र आ रहा है। तो कॉलम C1 के लिए हमें ये एलिमेंट तो लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या रखते हैं, ये आपका माइनस साइन बी आएगा, और इसका जो कोफैक्टर होता है वो माइनस ही होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और इसका जो ये बचा आपके पास माइनर, वो आप क्या लिखोगे, इस रो को हटाना है और इस कॉलम को हटाना है, तो आपके पास क्या आता है, साइन बी कोस सी माइनस tan a एंड 0। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, साइन बी कोस सी माइनस tan a 0। उसके बाद यहाँ आ जाओ, इसका कोफैक्टर +1 ही रहता है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस कोस सी ही आएगा, और इसका जो माइनर है वो हम कैसे लेंगे, साइन बी कोस सी 0 और tan a। देखो ये ले लिया, साइन बी कोस सी 0 एंड tan a। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने का मतलब है साइन बी इंटू 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद माइनस साइन के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो साइन प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये बाहर साइन बी tan a एंड कोस सी, और इसी तरीके से ये माइनस यहाँ है और ये कोस होगा, और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी और ये 0 हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एंड इफ़ यू थोरोली चेक दैट साइन बी tan a कोस सी आर देयर एंड साइन बी tan a कोस सी आर ऑल्सो, ठीक है,
तो दोनों माइनस हो जाएंगे और ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। सो आपका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया, जो कि हमें प्रूव करना था। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री with the help of simplification of trigonometry and with the help of theorems of the determinant. This is all about for today's class. Thank you for watching.